हिंदुओं का पवित्र त्योहार दीपावली, जिसमें दिए जलाकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना की जाती है। कार्तिक का पवित्र महीना, जिसमें नदी में दीपदान किया जाता है। लेकिन अब तक आपने मिट्टी के दिए देखे होंगे। इस बार हम आपको ऐसे दिए दिखा रहे हैं जो गोबर से बने हैं, लेकिन इन दियों की खासियत ये है कि ये दिए पानी में तैरते भी हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गाय के गोबर से बने दियों की मांग विदेशों में भी होने लगी है। सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और लंदन जैसे देशों में अब तक छत्तीसगढ़ के गोबर से बने तैरने वाले दियों की सप्लाई हो रही है। ये दिए न केवल हल्के फुल्के हैं, बल्कि पूरी तरह इको फ्रेंडली भी है। यदि इन्हें नदी तालाब में छोड़ा जाए तो ये गलकर पानी में मिल जाएंगे और इसे मछली भी खा सकेगी। इतना ही नहीं, इन्हें घर में सजावट के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद धूप में सुखाकर वापस उपयोग में लिया जा सकता है। कार्तिक के महीने में नदी स्नान हो या छठ का पर्व, इस बार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सहित दर्जनों राज्य और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड सहित कई देशों के नदी तालाब में गोबर के दिए तैरते नजर आएंगे। ये सभी दिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बनाए गए हैं। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार गोबर को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसी पवित्रता को देखते हुए दुर्ग की एक स्व सहायता समूह ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में सबसे पहले गोबर के दिए बनाकर गोबर को विशेष पहचान दिलाई थी। लेकिन इस बार ये दिए अब पानी में भी तैरते नजर आएंगे। पानी में तैरने वाले गोबर से दिए बनाकर महिलाएं न सिर्फ रोजगार में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आम जन के बीच संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही हैं। गाय के गोबर का इस्तेमाल कर किस तरह से धन अर्जित किया जा सकता है, इसकी मिसाल को भी प्रस्तुत की जा रही है। दरअसल दुर्ग जिले में बने गोबर के दिए और वंदनवार अब विदेश में भी पहुंचने लगे हैं। भिलाई की महिलाओं द्वारा निर्मित गोबर से बनी सजावटी सामग्रियों को स्विट्जरलैंड, कतर, अमेरिका, लंदन में भी खरीदार मिले हैं। इतना ही नहीं, देश भर में भी इनकी डिमांड भरपूर है। देश के दर्जन भर राज्य, बंगाल, उड़ीसा, लखनऊ, महाराष्ट्र के मुंबई, अकोला, पंजाब, उत्तराखंड से भी ऑर्डर मिल रहा है। निधि चंद्राकर का कहना है कि पिछले बार की तरह इस बार फिर गोबर के दिए दीपावली में धूम मचाने को तैयार है। इस बार पानी में तैरते हुए दिए हर जगह दिखाई देंगे। हम लोग पिछले साल भी गोबर के दिए बनाए थे, जो कि नॉर्मल दिए थे, और उसमें हम लोगों ने बीज का कॉन्सेप्ट लेके बनाया था। गोबर के जो दिए बनाए थे उसमें हम लोगों ने बीज डाला था, तो वो जो दिए थे वो यूज़ होने के बाद में मिट्टी में डाल देने से जो थे वो पेड़ पौधे उगे थे। इस बार हम लोगों ने कुछ नया लेते हुए जो गोबर के को तो उपयोग किया ही है, उसमें हम लोगों ने बिना केमिकल, कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है, और इको फ्रेंडली गोबर के पानी में तैरने वाले दिए बनाए हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और वो पानी में तैर रहा है। क्योंकि अभी जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है और छठ पूजा है, तो इसमें दिया छोड़ने का नेंग रहता है। तो इस हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार यही दिया उपयोग में लाए, क्योंकि ये जाके मिट्टी में, पानी में जब छोड़ेंगे तो दिया बुझ जाने के बाद में ये उसमें जाके नदी में घुलनशील भी है, और इससे जो नदी पानी में जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान भी नहीं होगा। जो मैं हमेशा से देखते आई थी कि लोग घर सजाने के लिए दिए का उपयोग करते हैं, तो वो मोमबत्ती का रहता था और मेटल का रहता था। तो जब हम गोबर के दिए बनाए तो ऐसा दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए कि ये पानी में भी तैरे। और जब हम नदी में भी जो छोड़ते हैं दिए, तो वो मिट्टी के रहते हैं, पके वाले, तो वो जो पका हुआ जो दिया रहता है वो पानी में उसको दोने पे लेके छोड़ते हैं, लेकिन वो जाके नदी में जम जाता है, क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए और फिर हमको सफलता मिली है। तो ये जो दिए हैं ये गोबर के हैं, ये मिट्टी में पूरी तरीके से घुलनशील है। अगर वो नदी में भी जाता है तो नीचे जाके बैठ जाएगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इस बना रहे हैं कि जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो सब अपना घर देवी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए इसको डेकोरेट करते हैं। तो इस बार हमारा जैसे रॉ मटेरियल जयपुर, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली यहाँ से आता है। तो इसका मेन मोटिव है कि लोग अपने घरों को सजाएं, और हमारी संस्था की जो लेडीज़ है उनको ये उनको अपने जीवन में हेल्प हो, इसलिए हम लोग उनको काम देते हैं। और इसका मेन मोटिव ये है कि हमारी संस्था से जितनी भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं उनको घर में रह के ही एक काम रोजगार मिले।
चाइना की चीज़ को बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम हमारे देश में जो बन रहे हैं सामानें उसी से ही हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसे हम ऊन की गोली बना के उसको और अच्छे से सजा के चूड़ी का यूज़ करके उसमें मोती बांध के पिरो के इससे हम बंदरवाल बनाते हैं। शुभ लाभ के लिए जैसे चूड़ी है उसमें हम अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ करके जैसे लेस आती हैं उसको अलग अलग साइज़ में लेके उसको हम शुभ लाभ बनाते हैं, जिसके कुछ सामान यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखी हुई है।